नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। आज मुझे आपसे बात करनी है आपके मन के डर को लेकर। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में एक डर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये हमारी नौकरियां खा जाएगी, ये हमारी दुनिया तहस नहस कर देगी, ये हमारे प्राइवेसी को, हमारी सोच को पता नहीं कौन सा नया रूप दे देगी। वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है। इसीलिए आपके डर को थोड़ा सा शांत करने के लिए, आपको एक नई दिशा दिखाने के लिए आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। वास्तव में एआई क्या है? आप जैसा सोचते हो वैसे वो कोई आसमान से गिरी हुई एलियन नहीं है, ना ही एआई कोई जादू है, ना ही कोई तूफान है। एआई एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का आगमन हमारी जिंदगी में एक सदी से पहले हो गया था। इनफैक्ट अगर हम पाषाण युग से यहां तक की बात करें तो पहिया ढूंढना वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, और वहां से लेकर यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इंसान ने जो भी कुछ ढूंढा है, जिन चीजों का आविष्कार किया है, वो किसी ना किसी तरह टेक्नोलॉजी का ही कोई रूप है। एआई बहुत तेजी से काम करता है। इसका कारण है उसे जो डेटा फीड कराया गया है, उसे प्रोसेस करने की उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आपके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB रैम है और जिसकी मेमोरी कैपेसिटी 512 MB है या 1 GB है या एक टीवी है, जो भी कुछ है। अब ये मशीन अपनी इस ताकत और क्षमता के साथ जितना काम कर सकती है उतना ही करती है और उसी तेजी के साथ करती है। लेकिन एआई जिससे काम करती है उसके पीछे सुपर कंप्यूटर के भी बाप जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। यानी आपके 8 GB के मोबाइल के सामने उसके पास 8 लाख GB मेमोरी है प्रोसेस करने के लिए। ऐसा आप जरा सोच लीजिए। अब इसी के कारण एआई को अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो पलक झपकते जवाब दे सकती है। दूसरी तरह हम इंसानों के दिमाग की सोच और स्मरण की एक मर्यादा है। हम कितना भी जी ले, हमें हर दिन की हर क्षण की सारी बातें याद नहीं रहती। लेकिन एआई की बात अलग है। एआई को इतना ज्यादा डेटा फीड कराया गया है, वो भी इतने सारे दिमागों में से पैदा हुआ डेटा फीड कराया गया है कि जो हम नहीं सोच सकते, जो हम समझ नहीं सकते, जहां तक हमारी सोच पहुंच नहीं सकती, वो सारी चीजें एआई के पास होती है। अब इस दो ताकत को आप जोड़ दीजिए, मेमोरी और प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट। इससे क्या होता है कि एआई हमारे सामने वो परिणाम पलक झपकते ही रख देती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन एआई के आने के साथ पूरी दुनिया में बहुत सारे अपहीवल्स हो रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है कि अब गई नौकरी, अब हाथ से काम गया, अब हम कहां जाएंगे, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। इन लोगों के डर का जवाब टेक्नोलॉजी के एआई तक पहुंचने के लंबे सफर से मिल जाता है। जब एक सीधा साधा पहिया था, बैलगाड़ियां थी, घोड़ा गाड़ियां थी, वहां से इंसान ने मोटर कार ढूंढी। उस मोटर कार से हम आज वहां तक पहुंचे हैं जहां हवा में उड़ने वाली कार भी हमारे सामने वास्तविकता है। विमान वगैरह तो है ही है। तो पहिए से लेकर यहां तक पहुंचने का हमारा सफर वो टेक्नोलॉजी की देन है। उसी के कारण हमारे जीवन में कई सुकून संभव हुए हैं, बहुत सारी स्पीड हमारी पॉसिबल हुई है। बिल्कुल उसी तरह कभी रेडियो हुआ करता था, फिर टेलीविजन आया। हमारे यहाँ दूरदर्शन 2-4 घंटे चलने का एक समय था, एक दौर था। उससे हम दूरदर्शन की 2 चैनल पर पहुंचे, फिर सैटेलाइट टेलीविजन तक पहुंचे। आज हम
ओटीटी तक पहुंचे हैं, ये सब किसने किया? ये टेक्नोलॉजी ने किया। इससे क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे मनोरंजन के विकल्प बढ़ गए। एक जमाने में पूरी दुनिया में जहां 2, 5, 15 थिएटर, सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, वहां आज अकेले चाइना में 80-90 हजार सिनेमा हॉल्स है। हमारे देश में भी 10-12 हजार सिनेमा हॉल्स है। और मनोरंजन का कंजम्पशन स्मार्टफोन के आने के बाद में और भी बढ़ गया। आज अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आपको दिखता है कि सबके हाथ में कोई गैजेट है और सब किसी न किसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मनोरंजन पाने के लिए उस गैजेट के साथ खेल रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। इनफैक्ट मोबाइल, हम कभी पीसीओ के लिए लाइन में खड़ा रहते थे एक कॉल करने के लिए। हमारे घर पे एक टेलीफोन लैंडलाइन का कनेक्शन लेने के लिए हमें बरसों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वहां से हम पेजर पर पहुंचे, पेजर से हम नॉर्मल सीधे साधे मोबाइल तक पहुंचे, 2G तक पहुंचे, 3G तक पहुंचे, आज 5G तक पहुंचे, स्मार्टफोन तक पहुंचे। आज मोबाइल होना लग्जरी नहीं है, जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी की ही तो देन है कि हम लैंडलाइन वाले, पीसीओ वाले, हाथ हाथ में मोबाइल लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल रखने वाला देश भारत, करीब 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हमारे देश में है। ये किसने किया? ये टेक्नोलॉजी ने तो ही किया। और किसने किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन और उसका आउटपुट, उसकी आज तक की जो तरह थी उसका एक नया स्वरूप है। उसकी वो स्पीड है जिसकी हमें बहुत ही जरूरत आगे पड़ने वाली है। किसी जमाने में स्टूडेंट्स को, छात्रों को, रिसर्च करने वालों को इंफॉर्मेशन पाने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। किताबों की दुनिया थी भाई। अगर आपको मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज पर कुछ लिखना है, चाहे एजुकेशन के लिए जवाब लिखना है, या एलोकेशन के लिए स्पीच लिखना है, या कहीं प्रेजेंटेशन देना है, या निबंध लिखना है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी लेने के लिए आपको लाइब्रेरियों तक जाना पड़ता था। आपको उसके जानकार एक्सपर्ट्स के पास जाके इनपुट लेना पड़ता था। फिर वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने तरीके से प्रोसेस करते थे। तब जाकर आप 2-3 पेज का एक निबंध लिख पाते थे, 5 मिनट की एक स्पीच बना पाते थे। फिर इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के आने के साथ में हमारे यहां आ गया सर्च का एक नया तरीका। उस जमाने में AOL से लेके, MSN से लेके, अल्टा विस्टा से लेके याहू, कई सारे सर्च इंजन हुआ कर। लाइब्रेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी पाने के लिए जहां दिन और कभी कभी हफ्ते लग जाते थे, वहां सर्च इंजन के कारण वो काम कुछ मिनटों में होने लगा। जानकारी वही थी, पहले पुस्तकों में छिपी हुई थी, अब इंटरनेट के कारण क्लाउड्स में, मशीन्स में छिपी हुई थी। पहले इंफॉर्मेशन पढ़ने ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता था, सर्च इंजन ने उस वक्त को घटाकर एकदम कम कर दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसी काम को एक छलांग लगाकर उससे भी आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया? क्योंकि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह सकते हैं कि भैया मुझे एक कॉर्पोरेट इवेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 10 मिनट कुछ बोलना है, तो आप मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन दीजिए, उसका ये फॉर्मेट रखिए, उसकी ये भाषा रखिए, उसका ये सलीका, ये तरीका रखिए। ये सारा काम एआई आपको पलक झपकते करके दे देगा। एआई के आने के बाद में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा वो था गति का। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पहले संशोधन करना, फिर जो जानकारी मिले उसका पृथक्करण करना, और फिर उससे आउटपुट क्रिएट करना, वो एक लंबी प्रोसेस थी। आज अगर आप एआई को करेक्ट प्रॉम्प्ट देते हो तो वो सारा काम पलक झपकते खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप एआई से कहिए कि मुझे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और उसमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक निबंध लिखना है जो 500
शब्दों के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के उस हिस्से पर ज्यादा फोकस देना है जहां पर उन्होंने पूरे भारत में अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया और हिंदवी स्वराज्य के लिए संघर्ष करके दुश्मनों का जीना हराम कर दिया। अब क्या होगा? एआई ये इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर खंगाल कर पूरी दुनिया की सिस्टम से उसको जो फीड किया गया उस डेटा से निकाल कर आपके सामने इतना सुंदर फर्स्ट ड्राफ्ट निबंध का रख देगी कि आपका 80% काम मानो हो गया। 100% कभी नहीं होगा, चाहे एआई हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इसके बाद में आने वाली कोई टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि काम 100% सिर्फ तभी होता है जब उसे इंसान अपना खुद का स्पर्श देता है, अपनी सोच समझ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लेकिन लाइब्रेरी टू एआई हमारे लिए गति बहुत तेज हो गई है और हमारा काम पहले से बहुत बहुत ज्यादा आसान हो गया है। एआई क्या है? अगर आप उससे डर रहे हो ना, तो मैं आपके डर को एकदम ठीक चोट लगाने वाली एक बात करता हूं। ऐसा फर्ज कीजिए कि आपने एक नया घर लिया है और वो घर किसी बहुत बहुत बड़े हजारों एकड़ में फैले हुए बागीचे के बगल में है, लेकिन आप वहां पे रहने जाने के साथ ही ऐसा सोचते हो कि मैं फूलों की खुशबू से दूर रहूंगा, तो आप सारे दरवाजे, सारी खिड़की, सब कुछ बंद रखते हो, ये सोचकर कि आपके घर में बागीचे के फूलों की खुशबू आएगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बागीचा, उसके फूल, फूलों की खुशबू, वो किसी ना किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आपके घर के अंदर आई जाएगी। अब एआई का वही हाल है। आप सोचोगे हम तो एआई को हाथ नहीं लगाएंगे भैया, ये बहुत बेकार चीज है, मेरे समझ में नहीं आती, इससे कोई फायदा नहीं है, ये तो समाज को बर्बाद कर देगी। आप कब तक बचोगे? कितना बचोगे और क्यों बचोगे? ये तीनों सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक जमाने में लोग टीवी लेने से कतराते थे, उसके बाद में मोबाइल लेने से कतराते थे, फिर मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऐसी कई एप्स, उनका यूज करने से डरते थे। खास करके बड़ी उम्र के लोग, यानी 40, 45, 50 या उससे ज्यादा जिनकी उम्र है, वो लोग डरते थे। नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है भाई, हमको एक सादा फीचर फोन दे दो, हमको तो खाली लोगों से बात करने का काम है, कॉल लगाने को आना चाहिए और कॉल रिसीव करने को आना चाहिए। आज सिचुएशन क्या है? आज भाई मैं तो कितने सारे 80-85 साल के लोगों को भी जानता हूं जो बड़े प्यार से, चाव से व्हाट्सएप यूज करते हैं और सवेरे गुड मॉर्निंग भी भेजते हैं, और हमने कुछ भेजा तो उसके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं। ये फर्क है, समय अपना काम करता है, या आप समय के साथ चलोगे या समय अपने बहाव में आपको तान कर, खींच कर ले जाएगा। एआई से परहेज किस बात की? उससे दूर रहने का ये ख्याल किस लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन है। जब कंप्यूटर आए तो कहा जाने लगा कि लो गई नौकरी, सब बंटाधार हो जाएगा, अब दुनिया में काम रहेगा ही नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि घर घर में, हाथ हाथ में कंप्यूटर आ गया, क्योंकि हम जो मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन, वो भी कंप्यूटर है। अब बिना कंप्यूटर की ऑफिस होना, ये अपने आप में एक अवास्तविक चीज लगती है, और कंप्यूटर यूज करना आज करीब करीब सबके लिए अनिवार्य हो गया है। तो कंप्यूटर ने हमारी नौकरियां नहीं खाई, उल्टा कंप्यूटर के कारण बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, बहुत सारे नए फील्ड, नई इंडस्ट्रीज, उनका जन्म हुआ और काम बढ़ गया। एआई के साथ बिल्कुल यही होने वाला है। एक तरफ एआई के कारण कुछ नौकरियां बिल्कुल चली जाएगी, जा रही है, ऑलरेडी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एआई के कारण इतनी सारी नौकरियों का
सृजन भी होगा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज का भी सृजन होगा कि हम सोच भी नहीं। एआई बहुत सारी चीजों में अभी पावरफुल है। एआई बहुत बढ़िया लिखता है, एआई बहुत अच्छा रिसर्च करता है। कोडिंग जिसके लिए अब तक आईटी प्रोफेशनल्स दिनों घंटों महीनों तक काम करते थे, वो एआई बहुत तेजी से करता है। एआई डिजाइन बहुत अच्छा करता है। एआई अब साउंड में भी आ चुका है, विजुअल्स में भी आ चुका है, वीडियो में भी आ चुका है, ऑडियो में भी आ चुका है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमारे जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू रहने वाला है जिसमें एआई की जगह ना बन पाए। वो है, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो जो काम सिर्फ शारीरिक तौर पर किए जा सकते हैं, वहां पे एआई घुसपैठ नहीं कर सकते। जैसे हमको खाना खाना है तो भोजन एआई नहीं बना सकते। हमें एसी रिपेयर करवाना है, हमें कुछ फिजिकल चीज चाहिए, चेयर चाहिए, वो हमें एआई नहीं दे सकती। लेकिन इसको अगर हम अलग रख दे तो एआई हर जगह पे हमारे जीवन में एंट्री मार ही देगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर आप स्मार्टफोन लेकर चलते हो और आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप्स का आप यूज करते हो? आप कहोगे हाँ करते हो, उसमें बड़ी बुरी बात क्या है? एग्जैक्टली, अगर गूगल मैप का यूज करना बुरी बात नहीं है तो एआई का यूज करना भी बुरी बात नहीं है। आप जब कुछ लिखते हो कंप्यूटर पे तो स्पेल चेक का यूज होता है, अगर आप नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। अब कंप्यूटर खुद आपके गलत स्पेलिंग्स सुधार देता है। तो स्पेल चेक का यूज करना बुरी बात नहीं है, तो एआई का यूज करना कैसे बुरी बात हो सकती है? डर, दोस्तों ये जो डर है ना एआई को लेकर, सबसे पहले उसे उठाकर दरिया में डाल दीजिए। दूसरा, संकल्प ले, मैं एआई सीख के रहूंगा और जितना ज्यादा होता है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट आपको इसके लिए करना है कि इस समय दुनिया में इतने ज्यादा एआई टूल्स आ चुके हैं जिसका नाम अगर हम पूरी लिस्ट बनाए तो लिखना मुश्किल हो जाए। ये सारे एआई टूल्स तरह तरह के काम करते हैं और ये शुरुआती दौर होने के कारण ये एक्सप्लोजन है। आगे चलकर इसमें से 90% टूल्स बंद हो जाने वाले हैं। जिस तरह एक जमाने में भारत में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ढेरों कंपनियां थी, आज गिनी चुनी 2-3-4 कंपनियां बची है। किसी जमाने में दर्जनों सर्च इंजन हुआ करते थे, आज मुश्किल से 2-4-5 है जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। तो एआई टूल्स अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पर है। किसी को नहीं पता इसमें से कौन से टूल्स आगे चलकर टिकेंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए, समय के साथ ताल मिलाते रहने के लिए आपको एआई यूज करना पड़ेगा। आपको गलतियां भी करनी पड़ेगी, लेकिन एआई आपका सबसे बेहतरीन मेंटर है, टीचर है, गाइड है, फ्रेंड है। 24 घंटा 365 दिन वो आपके साथ रहता है। दूसरा कोई हो तो उसका मूड खराब भी हो सकता है, कभी काम करेगा भी, कभी नहीं करेगा। एआई में वो दिक्कत नहीं है। आप उसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हो उतना ज्यादा वो आपको आउटपुट देते रहेगा। मैं आपको एक बात फिर दोहरा कर कहना चाहता हूं, एआई से डरिए मत। 2, एआई सीखने से कतराइए मत। 3, इन दोनों काम में अगर आप अभी लेट करते हो तो ये पक्की बात है कि आप दुनिया से पिछड़ जाओगे। आपको एआई यूज करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। आपके सारे सवाल एआई को देने पड़ेंगे, एआई से जवाब लेने पड़ेंगे और अपने आप को बदलती दुनिया, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ सुसंगत आपको करना ही पड़ेगा। बस तो फिर डर किस बात का? आज से डर आउट कर दीजिए, एआई को इन कर दीजिए। तय कर लीजिए कि मैं जिस तरह स्मार्टफोन यूज करना सीखा हूं, जिस तरह बाइक चलाता हूं, जिस तरह कार चलाता हूं, जिस तरह जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर करता हूं, जिस तरह मेरे जीवन में 100 जगह पर टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, ठीक उसी तरह मैं एआई का उपयोग करना भी सीख लूंगा। फिर देखना, पहले आपका डर चला जाएगा,
फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा और बाद में बढ़ेगा आपका आउटपुट, आपके काम की क्वालिटी और आपके करियर का फ्यूचर बेहतर भी हो जाएगा। तो चलिए इसी बात पर एक फैसले के साथ आज की बात रोकते हैं कि हम सब एआई को दुश्मन नहीं, दोस्त मानेंगे, जादू नहीं, जरूरत मानेंगे। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना